जब कोई इंसान भविष्य की कल्पना करता है तो वो अक्सर डर से भर जाता है, लेकिन जब डॉक्टर अंबेडकर भविष्य को चेतावनी की तरह देखते हैं तो वो डर नहीं दिखाते, वो रास्ता दिखाते हैं। उनकी भविष्यवाणियां केवल तर्क नहीं थी, वो अनुभव की आग में तपे हुए विचार थे। उन्होंने जो कुछ भी कहा वो केवल राजनीतिक वक्तव्य नहीं था, वो समाज के हर कोने में, हर तबके में, हर रोज घटने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और अब जब हम 21वीं सदी के 2 दशक पार कर चुके हैं तो हम साफ देख सकते हैं कि वो भविष्यवाणियां विचार नहीं रही, वो अब हमारे चारों तरफ की सच्चाई बन चुकी हैं। उनकी एक और गूंजती हुई भविष्यवाणी थी, अगर भारत ने महिलाओं को सशक्त नहीं किया तो ये देश आधा अधूरा ही बना रहेगा। उस समय किसी ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम की धारा में महिला सवालों को हाशिए पर रखा गया था। लेकिन अंबेडकर ने साफ कहा था कि महिलाएं केवल घर की रसोई या पर्दे में रहने वाली इकाई नहीं है, बल्कि वे समाज के उत्थान की रीढ़ हैं। उन्होंने हिंदू कोड बिल लाकर महिलाओं को संपत्ति और विवाह के अधिकार दिलाने की कोशिश की, लेकिन तब की संसद ने उस बिल को ही रुकवा दिया। आज अगर आप महिला अत्याचार की खबरें देखें, महिला आरक्षण बिल की लंबी प्रतीक्षा देखें और शिक्षा व रोजगार में लैंगिक असमानता को महसूस करें तो समझ में आता है कि अंबेडकर ने कितनी बड़ी बात कितनी पहले कह दी थी। और उनकी ये भविष्यवाणी आज हर परिवार, हर शहर, हर पंचायत में सच होती दिख रही है। एक दूसरी बेहद गहरी बात उन्होंने कही थी, जो समाज अपने इतिहास को नहीं जानता वो समाज हमेशा गुलाम बना रहता है। अब आप आज के बहुजन समाज की स्थिति देखिए, कितने युवा ऐसे हैं जो अपने इतिहास, अपने महापुरुषों, अपने आंदोलनों के बारे में नहीं जानते। शिक्षा की किताबों में फुले, पेरियार, कांशीराम, सावित्रीबाई फुले, बिरसा मुंडा, बाबा साहब, इन सबका नाम तक नहीं पढ़ाया जाता। ये ऐतिहासिक भूल नहीं, ये सोची समझी रणनीति है। अंबेडकर ने तभी कहा था, तुम्हारा इतिहास तुम्हारी चेतना है। अगर तुम्हें ये नहीं पता कि तुम कहां से आए हो तो कोई और तुम्हें बताएगा कि तुम कहां जाओगे। यही हो रहा है। आज बहुजन समाज का एक बड़ा हिस्सा टीवी पर वो देख रहा है जो उसे उसकी सच्चाई से भटका रहा है। यही चेतावनी अंबेडकर ने दी थी कि अगर हमने अपने इतिहास को नहीं पकड़ा तो भविष्य किसी और के हाथ में होगा। राजनीतिक दलों के चरित्र को लेकर उनकी एक और तीखी टिप्पणी थी, अगर राजनीतिक दल केवल सत्ता पाने के लिए समाज को बांटने लगे तो वो लोकतंत्र का अंत है। अब सोचिए, क्या आज कोई भी चुनाव बिना जाति, धर्म और भावनात्मक उकसावे के लड़ा जाता है? क्या पार्टियों का एजेंडा रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक समानता है? हर चुनाव में एक वर्ग को दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया जाता है। सोशल मीडिया पर नफरत के ट्रेडिंग हैशटैग चलाए जाते हैं, नेताओं के भाषणों में जहर होता है और जनता को गुस्से में धकेल दिया जाता है। ये सब क्या है? ये वही राजनीतिक शैतानी है जिसे अंबेडकर ने पहले ही भांप लिया था। उन्होंने कहा था, अगर लोकतंत्र को बचाना है तो राजनीति को नैतिक बनाना होगा। आज हम नैतिकता को पिछड़ा और बेकार समझते हैं और चालाकी को राजनीति मान बैठे हैं। यही तो उस सड़े हुए सिस्टम की पहचान है जो अंबेडकर ने पहले ही देख लिया था। उन्होंने आर्थिक विषमता को लेकर भी ऐसी बात कही थी जिसे सुनकर लगता है कि जैसे वो आज के न्यूज चैनल पर बैठकर बहस कर रहे हों। उन्होंने कहा था, अगर कुछ ही लोग अमीर बनते जाएंगे और बाकी लोग गरीब बने रहेंगे तो ये देश कभी स्थिर नहीं रह सकता। आज भारत में 5% लोगों के पास 80% संपत्ति है और बाकी की जनता महंगाई, बेरोजगारी और कर्ज में डूबी हुई है। यही असमानता देश को भीतर से खोखला कर रही है। अंबेडकर ने तब कहा था, जो व्यवस्था सभी को समान अवसर नहीं देती वो व्यवस्था शोषण का रूप है। अब जरा आप देखिए, क्या हमारे पास समान अवसर हैं? क्या कोई गांव का दलित बच्चा और शहर का ऊंची जाति वाला बच्चा एक ही करियर ट्रैक पर खड़े हो सकते हैं? जवाब बहुत साफ है, नहीं। और ये नहीं उस भविष्यवाणी की सच्चाई है जो डॉक्टर अंबेडकर ने दशकों पहले कही थी। उन्होंने ये भी कहा था, अगर बहुजन समाज खुद को संगठित नहीं करेगा तो वो कभी शासन नहीं कर पाएगा। संगठन की ये बात कोई किताब की लाइन नहीं थी, ये एक रणनीतिक चेतावनी थी। और जब हम आज देखते हैं कि किस तरह बहुजन वोट बिखरता है, किस तरह नेता एक दूसरे को गिराने में लगे रहते हैं, किस तरह दलित, आदिवासी, पिछड़े आपस में लड़ाए जाते, तो हमें समझ में आता है कि हमने बाबा साहब की बातों को सुन तो लिया लेकिन आत्मसात नहीं किया। संगठन के बिना समाज केवल भीड़ होता है और भीड़ सिर्फ इस्तेमाल की जाती है, नेतृत्व नहीं करती। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन एक सतत संघर्ष था। अकेलेपन में लड़ा गया, अपमानों से जूझा गया, लेकिन सिद्धांतों पर कभी समझौता नहीं किया गया। उन्होंने जो भविष्यवाणियां की थी वो दरअसल समाज को एक रोड मैप देने के लिए थी। वो चाहते थे कि समाज चेत जाए, सोचने लगे, सवाल करे। लेकिन आज का समाज कितना सोचता है, ये सवाल आज हमें खुद से पूछना चाहिए।
क्योंकि उन्होंने तो अपनी भूमिका निभा दी थी, संविधान बनाकर, कानून रचकर, चेतावनी देकर। अब जिम्मेदारी हमारी है। समाज को मजबूत करना है तो हमें उनकी भविष्यवाणियों को सिर्फ इतिहास की किताब में नहीं, अपने जीवन में लागू करना होगा। उनका डर, उनका गुस्सा, उनकी चेतावनी अब वो सिर्फ उनके शब्द नहीं है, अब वो हमारी हकीकत है। और अगर हम इस हकीकत को पहचानेंगे नहीं तो शायद भविष्य हमारे लिए और अधिक भयावह हो जाएगा। क्योंकि बाबा साहब ने सिर्फ एक बात नहीं कही थी, उन्होंने वो सब कहा था जो आज घट रहा है। और अगर आज भी हम नहीं चेते तो हम सिर्फ उनके विचारों के गद्दार नहीं होंगे, हम अपने भविष्य के भी दोषी बनेंगे। जब कोई समाज सच्चाई से भागने लगता है तब उसकी आंखों में धुंध नहीं बल्कि डर होता है, वही डर जो आज बहुजनों की आंखों में दिखता है। लेकिन ये डर अभी का नहीं है, ये उस चेतावनी का असर है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दशकों पहले दी थी। उन्होंने जो भविष्यवाणियां की थीं वो हवा में बोले गए डरावने वाक्य नहीं थे, वो एक एक शब्द किसी अनुभव की आग में तपे हुए थे। उन्होंने समय से पहले देखा कि जिस रास्ते पर यह देश चलेगा उसमें कांटे ज्यादा होंगे और बराबरी कम। और आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें लगता है जैसे उन्होंने कोई टाइम मशीन से लौटकर लिखा हो, इतनी सटीक, इतनी कड़वी और इतनी जिंदा बातें। उन्होंने कहा था कि एक दिन राजनीति में ऐसा वक्त आएगा जब विचारधारा की जगह जाति और धर्म की गिनती ही सब कुछ तय करेगी। और अब हर चुनाव उसी खांचे में लड़ा जा रहा है। नेता नहीं चुने जाते, जातियां चुनती हैं। मुद्दे नहीं गिने जाते, मजहब गिने जाते हैं। अंबेडकर का डर यही था। उन्होंने कहा था कि अगर लोकतंत्र के नाम पर लोग सिर्फ अपनी पहचान को वोट देंगे तो एक दिन लोकतंत्र सिर्फ कागजों में रह जाएगा, असल में यह भीड़ तंत्र बन जाएगा। आज यही भीड़ तंत्र जिंदा है, जहां हर नेता जानता है कि उसे क्या बोलना है ताकि भावनाएं भड़क जाएं, और हर नागरिक भूल जाता है कि उसे क्या सोचना है ताकि देश बचे। एक और भविष्यवाणी थी उनकी। उन्होंने कहा था कि अगर भारत के गरीबों को बराबरी का अवसर नहीं मिलेगा तो वो संविधान पर भरोसा करना छोड़ देंगे। सोचिए, ये कितनी गंभीर चेतावनी थी। संविधान में बराबरी का अधिकार दिया गया, लेकिन जमीनी स्तर पर आज भी गरीबों की हालत वही है। दलित बस्तियों में आज भी पक्की सड़क नहीं पहुंची, आज भी सरकारी स्कूलों में अध्यापक समय पर नहीं आते, आज भी अस्पतालों में इलाज से ज्यादा भेदभाव मिलता है। तो क्या ऐसे में कोई बच्चा ये माने कि संविधान उसकी रक्षा करेगा? यही है बाबा साहब की वो पीड़ा जो उन्होंने पहले ही देख ली थी। उन्होंने कहा था, अगर संविधान सिर्फ अमीरों के लिए किताब बन गया तो गरीब उसे पूजना छोड़ देगा। और आज संविधान दिवस को केवल सरकारी पोस्टर तक सीमित कर दिया गया है, जबकि जमीनी हक अब भी सपना बना हुआ है। उन्होंने साफ कहा था, धर्म जब इंसानियत से बड़ा हो जाए तब वो समाज को तोड़ देता है। और आज तो धर्म राजनीति का मुख्य हथियार बन चुका है। हर मसले को धार्मिक रंग दे दिया जाता है, यहां तक कि अब रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर बात करना कमजोर एजेंडा माना जाता है। क्योंकि अब लोगों को नाराज करना नहीं है, उन्हें भावुक करना है। और भावुकता के सबसे तेज ट्रिगर हैं धर्म और जाति। यही डर अंबेडकर ने महसूस किया था। उन्होंने कहा था, अगर राजनीति धर्म की गुलाम बन जाएगी तो ये देश बहुत गहरे संकट में डूबेगा। और आज भारत उसी गहराई में तैर रहा है जहां आवाजें तो बहुत हैं लेकिन विवेक मर गया है। अंबेडकर की एक और चेतावनी ये थी कि श्रमिक वर्ग अगर संगठित नहीं हुआ तो एक दिन मशीनें इंसान से बड़ी हो जाएंगी। अब सोचिए, जिस दौर में उन्होंने ये बात कही थी तब न टेक्नोलॉजी इतनी फैली थी, ना एआई, ना ऑटोमेशन। लेकिन आज आप देखिए, नौकरी सबसे बड़ा संकट बन गया है। स्किल्ड लोग भी बेरोजगार हैं क्योंकि सिस्टम में इंसानों की जरूरत कम होती जा रही है। और जो मजदूर वर्ग है वो आज भी असंगठित है, बिखरा हुआ है, उसका कोई मजबूत नेतृत्व नहीं है। अंबेडकर ने तभी कहा था कि असंगठित श्रमिक असहाय नागरिक बनता है। और यही हो रहा है। मनरेगा तक को कमजोर किया जा रहा है, यूनियनों को तोड़ा जा रहा है और मजदूरों की आवाज न के बराबर है। बाबा साहब की यह भविष्यवाणी भी अब जलती हुई हकीकत बन चुकी है। उनकी एक और कड़क बात थी, अगर मीडिया निष्पक्ष नहीं रहेगा तो लोकतंत्र विकृत हो जाएगा। सोचिए, उन्होंने ये तब कहा जब रेडियो ही मीडिया का मुख्य साधन था। लेकिन उन्होंने भविष्य देख लिया था। आज का मीडिया टीआरपी की दौड़ में एजेंडा के पीछे दलालों की भाषा बोलता है। आज अगर कोई सामाजिक मुद्दा उठता भी है तो उसका कवरेज तब तक होता है जब तक वो हॉट है, उसके बाद सब खामोश। गरीब की मौत की खबर आती है, फिर अगला स्कैंडल और फिर सब भूल जाते हैं। यही वो मीडिया है जिसे अंबेडकर ने लोकतंत्र का असली प्रहरी कहा था, लेकिन आज ये पहरेदार भी किसी विशेष विचारधारा का सिपाही बन चुका है। और ये बदलाव अंबेडकर को दिख गया था। उन्होंने कहा था, अगर कलम बिक गई तो इंसाफ अंधा हो जाएगा। और आज सोशल मीडिया पर फेक न्यूज का बोलबाला है और असली रिपोर्टर जेल में है।
उन्होंने चेताया था कि एक दिन सरकारें लोगों के नाम पर काम नहीं करेंगी बल्कि उन्हें अपनी प्रजा समझेंगी। ये वही राजनीतिक मानसिकता है जहां जनता अब वोट बैंक है, नागरिक नहीं। योजनाओं का नामकरण जरूरी हो गया है लेकिन उनके लाभार्थी गुमनाम हो गए हैं। विकास का डंका बजता है लेकिन उसका असर जमीनी हकीकत में नदारद है। और यही बात अंबेडकर ने पहले ही कह दी थी, अगर सत्ताधारी जनता से कट गया तो वो राजा बन जाएगा, सेवक नहीं। और आज हर नेता राजा जैसा व्यवहार करता है और हर नागरिक सिर्फ दर्शक बन चुका है। अंत में उन्होंने जो सबसे बड़ी चेतावनी दी थी वो थी, अगर बहुजन समाज में आत्मगौरव नहीं आया तो वो समाज हमेशा दूसरों का गुलाम रहेगा। अब आप सोचिए, क्या आत्मगौरव आज हर दलित, हर आदिवासी, हर पिछड़े के अंदर दिखता है? क्योंकि आत्मगौरव आता है इतिहास जानने से, शिक्षा से, आत्मसम्मान से। और जब तक हमारे समाज के बच्चे खुद को हीन समझते रहेंगे, जब तक हमारे नौजवान दूसरों की सोच से अपनी पहचान बनाते रहेंगे, तब तक वो चेतना नहीं जागेगी जिसकी बात अंबेडकर ने की थी। उन्होंने कहा था, तुम्हारे दुश्मन तुम्हारी जाति नहीं, तुम्हारी चुप्पी है। और आज वही चुप्पी सबसे बड़ा खतरा है। हम जिस समाज में जी रहे हैं वो हर रोज अंबेडकर को सच साबित कर रहा है। उनकी हर भविष्यवाणी अब केवल किताबों की पंक्तियां नहीं, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की लाइनें बन चुकी हैं। जिस दिन हम ये समझ लेंगे कि अंबेडकर सिर्फ इतिहास के नहीं, आज और कल दोनों के नेता थे, उस दिन हम सिर्फ उन्हें श्रद्धांजलि नहीं देंगे बल्कि उन्हें अपनाएंगे। क्योंकि भविष्यवाणियां तभी अर्थ रखती हैं जब समाज समय रहते चेत जाए। और अगर आज भी नहीं चेते तो फिर इतिहास गवाह होगा कि एक आदमी ने समय से पहले आग दिखाई, लेकिन समाज ने आंखें